पिंगले और रजनी का प्रसंग। दुनीचंद क्षत्रिय जी पट्टी नगर में रहता था। उसकी 5 बेटियां थी। सबसे छोटी प्रभु पर भरोसा करने वाली थी। एक दिन दुनीचंद ने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती व पहनती हैं। रजनी के बिना सबने यही कहा कि पिताजी हम आपका दिया ही खाती व पहनती हैं। पर रजनी ने कहा, पिताजी मुझे भी और सबको देने वाला ही परमात्मा है। दुनीचंद ने कहा, मैं देखता हूँ कि तेरा परमात्मा तुझे कैसे देता है। कुछ दिन रुककर दुनीचंद ने रजनी का विवाह कुष्ठ पिंगले के साथ कर दिया। रजनी ने परमात्मा का हुक्म मानकर और पति को परमेश्वर समझकर एक टोकरे में डालकर सिर पर उठा लिया और मांग कर पेट पालने लगी। इस तरह मांगती हुई गुरु के चक आ गई और दुख भंजन बेरी के नीचे कच्चे सरोवर के पास अपने पति का टोकरा रखकर लंगर देने चली गई। पिंगले ने देखा उस सरोवर में कौवे नहाकर सफेद हो गए हैं। यह चमत्कार देखकर पिंगली भी अपने टोकरे से निकलकर रींग रींग कर पानी में चला गया और लेट गया। अच्छी तरह लेटने के बाद उसका शरीर सुंदर और आरोग्य हो गया। वह उठकर टोकरे के पास बैठ गया। इतनी देर में उसकी पत्नी भी आ गई। उसने उस पुरुष से अपने पति के बारे में पूछा जिसे वह वहां छोड़कर गई थी। उस पुरुष ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ जिसे तुम यहाँ छोड़कर गई। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि किस तरह कौवे नहाकर सफेद हो गए और मैंने भी कौवे को देखकर ऐसा ही किया और अरोग हो गया। परंतु रजनी को उसकी बात पर यकीन न हुआ और वह दोनों ही गुरु रामदास जी के पास चले गए। गुरुजी ने पिंगले की बात सुनकर कहा, ये ही तेरा पति है, तुम भ्रम मत करो। यह तुम्हारे विश्वास, पतिव्रता और तीर्थ यात्रा की शक्ति का ही परिणाम है कि वह आरोग हो गया है। गुरु साहिब के वचनों पर यकीन करके वह दोनों पति पत्नी सेवकों के साथ मिलकर सेवा करने लगे। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई कि वह पिता को ठीक ही कहती थी कि परमात्मा ही सब कुछ देने और करने वाला है, इंसान के हाथ कुछ नहीं है। अपने सद्गुरु की ऐसी मेहर देखकर दोनों ने अपना जीवन गुरु को अर्पण कर दिया।